डॉक्टर माही मुस्तफा साहिबा को, जिनकी डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरीके की अगर हम चाहते हैं फलाह बहबूदी, उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो पीस है। एंड सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन को। ये एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, ये तब का है शायद मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी, और 3,500 बच्चियां हमारी जो हैं पूरे बारामूला की यहाँ पढ़ती हैं। तो ये एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, एंड बिकॉज इट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ये जरूरी समझा कि आप एक सेमिनार करेंगे, 2 दिन का सेमिनार करें, और ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, ये पहला आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं समझती हूँ कि ये मशरे राह बनेगी बाकी कॉलेजेस के लिए भी कि इस टॉपिक पे कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, इस पे डिबेट्स किए जाएं, और बच्चों को, क्योंकि ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आज मुझे लगता है कि अगर मेरी पर्सनालिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइप की है वो इसीलिए है क्योंकि बचपन से हमने ये चीजें सुनी है, इन चीजों पे बात हुई है, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में इन चीजों पे बात होती थी, तभी हमारा जो रुझान है वो पीस, डेवलपमेंट और आगे बढ़ने की तरफ है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि, या हमारे घर वालों ने, पेरेंट्स ने कभी हमें नहीं कहा कि आप लड़कियां हैं और आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और ये जो है पीस और हार्मनी और ये सब चीजें तो पब्लिक के लिए होती हैं, ये पब्लिक स्पेसेस में डिस्कस करने वाली चीजें, ये औरतों की कहने की या समझने की बातें नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने अपने कॉलेज में इस तरीके की एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। आपके सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स बाहर के इंस्टीट्यूशन से आए हैं, आई एम श्योर कि पूरे ये 2 दिनों में ये बहुत अच्छे अपने जो व्यूज हैं वो प्रेजेंट करेंगे। आपके कीनोट स्पीकर ने जो आज बातें कही रिगार्डिंग लिटरेचर, तो मैं खुद भी, क्योंकि मैंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है और मैं समझती हूँ कि उर्दू जैसी मीठी जबान हो कोई है नहीं। जो चीजें उर्दू में वही चीज अगर आप किसी और जबान में भी सुने तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। इस तरीके से अपनी बात, मुझे लगता है अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, और जब हम उनको पढ़ते हैं तो इतना एनकरेज फील करते हैं कि हमें जरूर इस दुनिया में कुछ करके जाना है। ये दुनिया सिर्फ ऐसी चीज नहीं कि अहबाब ने तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, क्या गाने नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन में ही मर गए। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि जब अदब का इस्तेमाल जो है वो लोगों को बेदार करने के लिए किया जाता है, और स्पेशली हमारे बच्चों को अगर बेदार करने के लिए किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में काफी डेवलपमेंट हो सकती है। और आज जो हम देख रहे हैं वायलेंस, हर तरीके का वायलेंस, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो, वो बढ़ रहा है। मैं रोज देखती हूँ सुसाइड केसेस मेरे पास आते हैं कि एग्जेम्पशन दे दीजिए पोस्टमार्टम। मैं बोलती हूँ कि इतने सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ये हैरानी होती है देख के कि नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं, ड्रग एडिक्शन इतना बढ़ रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा, पिछले 1-2 दिन की बात है कि एक बच्चे ने किस तरीके से अपने पेरेंट्स को जो है कत्ल कर दिया बिकॉज ही वांटेड मनी फॉर हिज ड्रग्स। तो हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, और क्या हम अपने बच्चों को
हम अपने एडोलेसेंट्स को, अपने यंगस्टर्स को ये समझाएं कि हमें क्या करने की जरूरत है, या सिर्फ हमने उनको सेंसेस पे छोड़ दिया कि अच्छे मार्क्स लाओ और जो चाहे करो? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसलिए बने कि हम मार्क्स मेकिंग फैक्ट्री बन जाए? हमें फर्स्ट आना है हर चीज में, हमारे बच्चों को किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचाना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, लेकिन जो उनके बेसिक वैल्यूज हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम वो उनके बारे में डिस्कस करना हमें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले जो वाज और नसीहत एक बड़ी आम और बड़ी ही खास चीज, आम इन द सेंस कि हर जगह होती थी, और खास इसलिए कि सब कोई समझता था कि वाज और नसीहत करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ना ही सिर्फ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में ये चीजें होती थी। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, बिकॉज वी हैव डाइवर्टेड ऑल आवर अटेंशन टुवर्ड्स मीडिया, टुवर्ड्स सोशल मीडिया। हमें लाइक्स जो है इतने पसंद है कि हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन भूल गया है। रीजन आज मैं यहाँ बैठ के आप सबसे बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है, और टीवी पे तो मुझे काफी लोगों ने देखा होगा, तो अगेन टीवी पे देखना, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है। वी प्रेफर स्क्रीन्स rather than seeing people. We prefer to talk on phone rather than going to their homes. आना जाना हमने छोड़ दिया। हम अपने बच्चों को नहीं भेजते खेलने के लिए, बाहर नहीं भेजते, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें खौफ आता है कि हम दूसरों के साथ इनको मिंगल होने दें कि नहीं हो। एज अ पेरेंट मुझे भी काफी बार डर लगता है कि क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ बाहर के बच्चों के साथ ये बैठेंगे उठेंगे तो ये सेफ है कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम साइंटिफिकली इतने एडवांस हो रहे हैं और ह्यूमैनिटी वाइज, इवन रिलीजियस वाइज हम पीछे जा रहे हैं? कुरान शरीफ की आयत है सूरह हुजरात की चैप्टर 49 वर्स 13, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम ज़करन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। O mankind, we created you from a single pair of male and female, so that you may know each other, not that you may despise each other. Verily, the most honored of you in the sight of Allah is He who is the most virtuous of you, and it is He who knows everything. ये हमारे कुरान शरीफ की आयत है जिसमें बोला गया है कि हमने इंसानों को डिफरेंट तरीके के बनाए, डिफरेंट ट्राइब्स के बनाए, ताकि वो एक दूसरे को पहचाने। मतलब उनमें वो डिफरेंसेस जो है वो एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं है। आज दूसरे लैंग्वेज को हम नफरत करते हैं, दूसरे रीजन से हम नफरत करते हैं, दूसरे तरीके के इंसान को देख के हमें लगता है कि नहीं, ये हम जैसे नहीं। लेकिन खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इस मकसद से नहीं बनाया डिफरेंट, वो इसीलिए बनाया ताकि उनकी डिफरेंट क्वालिटीज आए। हर इंसान में कुछ खूबियां हैं, हर ट्राइब में, हर नेशन में कुछ खूबियां हैं। उनसे नफरत करने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। पंजाब में मैंने बहुत देर ड्यूटी की है, 4-5 साल में वहां रही, तो मुझे उनकी एक कहावत बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते सड़ ना रीस कर, मतलब जलन मत कर, सड़ ना रीस कर, मतलब अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है उसे जलो नहीं, सड़ो नहीं, बल्कि कॉपी करो उसको, उससे सीखो। तो मुझे लगता है आज हमारी सोसाइटी में ये चीज कहीं ना कहीं हम भूल रहे। हम दूसरों को देख के जो जलन, हसद और इस तरीके की जो नेगेटिव क्वालिटीज आ गई हैं हमारे में, हमें लगता है हमारे पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर ये क्वालिटीज चेंज नहीं होंगी, जब तक हमारे वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, तब तक हम एडवांस कर ही नहीं सकते। और पीस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम दूसरों से सीखें, दूसरे लोगों से सीखें। अगर दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ वन ह्यूमन बीइंग कैन डू, द अदर पर्सन कैन ऑल्सो डू। क्योंकि खुदा ने हर एक में कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई कैपेबिलिटी, कोई ना कोई क्वालिटी जरूर रखी है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है, हमें अपने आप में वो एतमाद करने की जरूरत है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। Important role in enhancing these qualities of love, peace and humanity. If we have to become really empowered, then we need to focus on these qualities. का जायजा करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंसानियत और मोहब्बत आज पूरे आलम में सिसक गर्दन डूब रही है। ज़बान व अदब, मेहमान खुसूसी, इल्म व अदब की कहकशां, दानिशवरान कौम, मुख्तलिफ कॉलेजों से तशरीफ लाने वाले सरबराहान कॉलेज और अदब के शनावर, मेरे कॉलेज के तदरीसी व गैर तदरीसी अमला से वाबस्ता। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेन बारामूला ने ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज किया है, जिसका टॉपिक है लव, पीस एंड हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग्स्ट ऑल।
तो इस पे सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से। और इस पे जो मेरा कीनोट एड्रेस था, इट वाज रिगार्डिंग हाउ पीस एंड ब्रदरहुड एंड हार्मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो कैसे हमें जो है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि पीस रहे। इस पे मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें डिफरेंट प्रोफेसर्स वगैरह अपने जो ख्यालात हैं वो पेश करेंगे, और उसके बाद उसको एक बुक फॉर्म में भी आगे लाया जाएगा। हमारी किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए पीस एक प्री रिक्विजिट है, तब तक डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती जब तक पीस ना हो। तो पीस जो है वो हमें अपने घरों से पहले स्टार्ट करना है, अपनी सोसाइटीज़ में पहले रखना है, और अपने बच्चों को स्पेशली जो हमारे एडोलेसेंट्स बच्चे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तरकीब देनी है कि इस जानिब वो सोचें। आज का जो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीके की एक्सपोजर्स उनको मिलते हैं, लेकिन ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपस में जो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, उनमें हार्मनी कितनी इम्पोर्टेंट है। और किसी भी इनोसेंट लाइफ को लेना एक गुनाह है, जो हमारे कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो डिफरेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा है। इसी बारे में ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मुझे लगता है ये पहली कॉन्फ्रेंस है, और इंशाल्लाह बाकी कॉलेजेस में भी बारामूला में ये हम करवाने के लिए चाहेंगे। शाफिया खान, JDC वीमेंस बारामूला में डिपार्टमेंट ऑफ HOD की HOD। ये जो 2 रोज़ा का नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि वीमेंस बारामूला में ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड उर्दू डिपार्टमेंट, जहाँ से हमें बहुत सारे जो है नेशनल लेवल के जो है बहुत बड़े अदीब वगैरह आए हुए हैं। एंड हम लोग बहुत खुश है कि वो लोग आए हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और हमारी DC मैम जो है डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, शी इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारे ओकेजन को 4 चांद लगा दिए हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है, ये लव एंड पीस के बारे में है, कि लिटरेचर में लव एंड पीस के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे जगहों से, ना कि सिर्फ कश्मीर से, कश्मीर के बाहर भी लोग जो है वो आए हुए हैं, ठीक है, टू ग्रेस दिस ओकेजन, इस ओकेजन को बहुत अच्छा बनाने के लिए और अपने पेपर्स जो है वो प्रेजेंट करने के लिए। पेपर प्रेजेंटर्स जो है वो सिर्फ कश्मीर से नहीं है बल्कि बहुत सारी जगहों से आए हुए हैं, और हमारे जो है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। अभी हमारा इनॉग्रल सेशन चल रहा है, हमारे टेक्निकल सेशंस डिफरेंट जगहों पे रखे हुए हैं, डिफरेंट हॉल्स में, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल में, स्मार्ट क्लासरूम में रखे हुए हैं। उसके बाद में कल हमारा जो है वैलिडिटरी फंक्शन के साथ में ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पसीद है। मेरा नाम मुस्कान है। हम फ्रॉम 6 सेम करंटली BA परसिंग माई BA। सो यहाँ पे हमारे कॉलेज में 2 डेज़ कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू ने, विद द थीम लव। इसका ये मकसद है जो अवेयर पीपल अबाउट ह्यूमैनिटी, लव एंड मतलब अपने एक साथ कैसे कोऑपरेट करना है, ये सब। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे VIPs हैं, लाइक DC मैम है यहाँ पे, और भी बहुत सारे गेस्ट हैं। सो या काफ़ी एक्साइटेड थे पहले से, तो काफ़ी तैयारियाँ की है हमने। तो लेट्स सी नाउ